वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीटेक क्या होता है, बीटेक कौन कौन कर सकता है, या बीटेक में फीस कितना लगती है, या अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक करने के बाद आपको जॉब कैसी मिलती है। तो पूरा फुल डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि इंटर पास कर चुके हैं और जो है कि आप बीटेक करने की सोच रहे हैं, तब आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बीटेक के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बीटेक क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका बीटेक होता है यह एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है और अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यह जो आपका बीटेक होता है यह 4 साल का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो ग्रेजुएशन कोर्स नॉर्मल होते हैं, जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया या बीए हो गया, यह सब जो है कि 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपका बीटेक है यह 4 साल का होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है कि बीटेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है कि 12th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका 12th पास होना चाहिए, तभी आप जो है कि बीटेक कर सकते हैं। अगर आप 12th पास नहीं हैं तब आप जो है कि बीटेक नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर आप 12th पास कर लिए हैं तो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है तो आप जो है कि बीटेक नहीं कर सकते। आपका जो है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम में भी आपका मैथ स्ट्रीम होना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी आपका दो ऑप्शन होता है, एक मैथ्स स्ट्रीम होता है और एक जो है कि बायो स्ट्रीम होता है। तो उसमें भी आपका जो है कि मैथ स्ट्रीम होना चाहिए, तभी जो है कि आप बीटेक कर सकते हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रीम नहीं है तो फ्रेंड्स आप बीटेक नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि आपका इंटर में 45% अंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो आपका जो है कि इंटर में 45% अंक होना चाहिए। अगर उससे आपका कम है तो आपका एडमिशन बीटेक में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका रूल ही लगा दी हैं कि जिनका 45 के ऊपर है उन्हीं का एडमिशन किया जाएगा, उससे कम वालों का एडमिशन नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड, बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका एग्ज़ाम करवाती हैं, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको एडमिशन देती हैं बीटेक के लिए। अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अब आप जो है कि बीटेक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते होंगे आईआईटी है, उसके बाद बहुत से ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि आपका एग्ज़ाम करवाती हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ एलिजिबिलिटी हैं। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बीटेक को कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि बीटेक में फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, बीटेक में फ़ीस की बात करें तो यह डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज जो है वह गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, और साथ ही में यह भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, आपका कॉलेज कैसा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है और वह बहुत ही अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पर जो है कि आप अगर बीटेक करते हैं, मान लीजिए कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम दिए थे और उसमें आप सेलेक्ट होकर बीटेक करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जो है कि आपका पर ईयर 2 से 3 लाख रुपए लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर देना होगा, और यह आपका 4 साल का कोर्स होगा तो 8 से 10 लाख रुपए आपके लग जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, यह गवर्नमेंट की फ़ीस मैं बता रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप जो है कि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर फीस बहुत ही ज़्यादा लगती है। जैसे जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप अगर जाएंगे तो वहाँ आपका पर ईयर का 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए जो है कि लगेगा। और जो है कि 3-4 साल का आप मिलाएंगे तो 25 से 30 लाख रुपए आपके पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 लाख रुपए आपके पड़ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में बिना रैंकिंग वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिसका ना तो कोई रैंकिंग है और ना ही अच्छा कॉलेज है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपकी फ़ीस थोड़ा कम लगती है। जैसे पर ईयर जो है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ पर फीस लगती है और आपका बीटेक जो है कि वह 7-8 लाख रुपए में हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऐसे कॉलेज से करते हैं जहाँ पर जो है कि उसकी रैंकिंग बहुत बेकार है या जो है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर जो है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेकार कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं तो वहाँ आपका अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। भी कंपनी आती है वह मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये आपको सैलरी देती है। तो फ्रेंड्स अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप किसी अच्छे कॉलेज से ही बीटेक करिए या थोड़ा और कोशिश करके आप गवर्नमेंट से जो है कि बीटेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करेंगे तो वहाँ पर जो आपका प्लेसमेंट होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर जो है कि 50-60 हज़ार रुपये से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्राइवेट से करते हैं किसी बेकार कॉलेज से तो वहाँ पर 8 ही 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप प्राइवेट ही है लेकिन अच्छा कॉलेज से अगर आप करते हैं तो वहाँ आपका 30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला कि आप जॉब करें और दूसरा जो होता है वह किसी और चीज़ की तैयारी करें। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है तब आप जो है कि बीटेक के बाद जो है कि जॉब कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, आपको पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तब आप जो है कि बीटेक करने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद आप बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है तो आप इन सभी क्षेत्रों में जा करके और वहाँ पर आप एक अच्छा कैरियर अपना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीटेक क्या है, बीटेक कौन कौन कर सकता है, बीटेक में फ़ीस कितना लगती है, बीटेक करने के बाद जॉब कैसे मिलती है, क्या किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे